नमो वरिहन्तामहि नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो ध्यायानं नमो लोरे सहसाहुनम् सोनिज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश। हाँ जी, तो कल हमारी चर्चा हुई ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी के क्षयोक्षम से जो किंचित ज्ञान दर्शन प्रकट हुए, लेकिन वो मिथ्या दर्शन के संयोग से इच्छा उत्पन्न होने के कारण दुख के कारण हो रहे हैं। हाँ जी, अब विषय प्रारंभ करते हैं। कल ये चर्चा चली थी कि इसकी इच्छा तो तब पूरी हो कि जब इसे सारे विषयों का युगपत ग्रहण हो जाए, लेकिन वो तो केवल ज्ञान होने पर ही हो सकता है। फिर प्रश्न किया, कोई पूछता है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? कहाँ से पढ़ना भैया? कोई पूछता है। कोई पूछता है कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? हाँ जी, किस उपाय से बताइए, किसको ख्याल में किस उपाय से? बाकी लोग भी बताइए। यहाँ लिखा कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? तो कौन से उपाय की चर्चा की थी? माने जब इसे कषाय की पीड़ा सही नहीं जाती, विषयों की पीड़ा सही नहीं जाती, तो ये क्या करता है कि विषयों के ग्रहण में लगता है, उनमें झपट्टे मारता है। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में लगता है, दूसरे को छोड़कर तीसरे में। तो सुखी होने का उपाय क्या मानता है कि इन विषयों का ग्रहण करना। तो कहते हैं ये जो उपाय है, और ये उपाय करने पर इसे सुख दिखाई देता है,
तुम सर्वथा झूठ कैसे कहते हो? ठीक है, पढ़िए जरा समाधान। सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रम से सुख मानते हैं। यदि सुखी हुए हो तो अन्य विषयों की इच्छा कैसे रहेगी? जैसे रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहें, उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहें। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने, हाँ जी, परंतु जब देखिए, बात समझ में आई। वो कहते हैं सुखी होते नहीं, लेकिन भ्रम से सुख मानते हैं। जैसे स्वप्न में रसगुल्ला खाया, तो मजा तो आता है स्वप्न में रसगुल्ला खाने पे। अरे भैया, वो भ्रम से मानते हो। उसी प्रकार जो हम जीते जी रसगुल्ला खा रहे हैं ना, माने जब निद्रा नहीं है, जागृत दशा में भी, तो वो जो लग रहा है कि रसगुल्ले में से सुख आया है, वो भी रसगुल्ले में से नहीं आया, भ्रम से सुख मान रहे हैं। जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाकर, ठीक है, क्या मानता है कि हड्डी में से खून आया, इसलिए बड़ा स्वाद लगता है उसको, लेकिन वो खून तो अपने ही मसूड़ों में से आ रहा है। उसी प्रकार अज्ञानी प्राणी विषयों में से सुख मानता है, लेकिन विषय में से नहीं आ रहा। माने अपना ही उपयोग उसके राग रूप परिणमित हुआ, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता है कि विषय में से स्वाद आया। और देखो, एक चिन्ह है कि अगर सुखी हो गया हो तो फिर अन्य विषयों की इच्छा रहनी नहीं चाहिए। सुखी तो उसे कहते हैं ना, वो संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए। जैसे रोग मिटने पर, अब कोई कैसा, मेरी बीमारी दूर हो गई, और फिर भी डॉक्टर के पास जा रहा है औषधि लेने के लिए, तो इसका मतलब उसका रोग मिटा नहीं है। क्योंकि रोग मिट गया होता तो फिर और औषधि को क्यों चाहे। उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे। माने विषय ग्रहण तो, वो जो इसको विषयों की पीड़ा जगी, उसका इलाज मात्र है। और अगर कोई इलाज कर रहा है, इसका मतलब उसको रोग है। इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। अब यहाँ एक तर्क प्रस्तुत किया कि विषय के ग्रहण से हम तब सुख मानेंगे कि जब विषय का ग्रहण करने से इच्छा रुक जाए। लेकिन इच्छा तो रुकती नहीं है, बल्कि उल्टा और अधिक अधिक बढ़ जाती है। समझ में आया? जितना जितना विषय का ग्रहण करते हैं, तत्संबंधी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। आगे पढ़िए। परंतु परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। तो यह सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महाक्षुधावान रंक, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, उसी प्रकार यह महातृष्णावान उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। देखो, एक विषय का ग्रहण होते ही अन्य विषय की इच्छा लग जाती है, तो ये सुख मानना कैसे है? जैसे कोई महा भूखा हो और उसको अनाज का एक दाना मिला, भूख तो कितनी थी और मिला कितना, अब उसको खाकर चैन माने, तो भ्रम से चैन मानना है। तो उसकी भूख तो कितनी है और एक अनाज का कण मिला। तो उसी प्रकार ये जीव तो महातृष्णावान, अब उसको एक विषय का निमित्त मिला, उसको ग्रहण करके सुख मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। आगे देखो, फिर प्रश्न लगाया, पढ़ी। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या? देखो, जैसे कोई भिखारी है, अब एक कण एक घर से मिल गया, एक कण दूसरे घर से मिल गया, एक कण दूसरे घर से, तो ऐसे कण कण इकट्ठा करके अपना पेट भर जाए। उसी प्रकार ये जीव अभी एक विषय का ग्रहण कर लिया, फिर एक विषय का कर लिया, फिर एक विषय का कर लिया, और इस प्रकार अपनी इच्छा पूरी करे तो क्या दोष है? देखो समाधान कितना सुंदर है, पढ़ी। यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? हाँ जी, उसी बात प्रकार समझ में आई। देखो,
अगर वो कण कण, जब तक दूसरा कण मिलता है पहला तो साफ हो जाता है, तो पेट कैसे भरेगा? ऐसे ही। हाँ, तो जब, यदि वे कण एकत्रित हों, माने वहीं पर रुका रहे पहला कण जब तक दूसरा तीसरे कण ना आ जाए, तब तो ऐसे ही मान लें कि तेरा दुख मिट जाए। परंतु जब दूसरा कण मिलता है, तब पहले कण का निर्गमन हो जाए, तो भूख कैसे मिटेगी? है। अब ये तो उदाहरण था, अब दृष्टा सिद्धांत पढ़िए। उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? देखिए, देखो, जानने में जो विषय का ग्रहण किया, वो अगर एकत्रित होता जाए, तब तो चलो ठीक है। अभी हमने मीठा खाया, फिर हमने नमकीन खाई। जब हमने नमकीन खाई तो मीठे का स्वाद भूल गए, वो निर्गमन हो गया। अब अगर वो भी बना रहता, और उससे पहले जो चटपटा खाया था, उसके पहले जो खट्टा खाया था, वो भी माने बने रहते, तब तो हम मानते कि मेरी इच्छा मिटी, पूरी हुई। लेकिन जब तक दूसरे विषय का ग्रहण करते हैं, तो पहले विषय का जो ग्रहण किया था वो जानना नहीं रहता, तो इच्छा पूरी कैसे हो? और इच्छा पूरी हुए बिना आकुलता मिटती नहीं। ठीक है, देखो, इच्छा पूरी हुए बिना आकुलता नहीं मिटती, और आकुलता मिटे बिना सुख काहे का? क्योंकि आकुलता तो दुख रूप है, आकुलता मिटने का नाम ही तो सुख है। अच्छा चलो, अब एक एक विषय का ग्रहण होता है, उसका भी स्वरूप समझते हैं। ये विषय पूरा का पूरा प्रवचन सार जी में, एक है इंद्रिय ज्ञान अधिकार और इंद्रिय सुख अधिकार। तो ये इंद्रिय सुख अधिकार का पूरा प्रकरण है, उसकी गाथा भी आ गई 76 नंबर की। हाँ जी, पढ़ी। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं। इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। हाँ जी, देखो, अब ये जो एक विषय का ग्रहण करता है ना, देखो विषय का ग्रहण में क्या करता है, जानता ही तो है। चाहे चख के जाना, चाहे सूंघ के जाना, चाहे देख के जाना, चाहे सुनकर जाना, चाहे छू के जाना, जाना है ना। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण ये ज्ञाता थोड़ा ही रहता है। इसको क्या लगता है, मैंने उस विषय को खा लिया, मैंने भोग लिया। समझ में आया? तो मिथ्यात्व के सद्भाव पूर्वक एक विषय का ग्रहण करता है, तो भी अनेक दुखों के कारण कर्म बंधते हैं। वर्तमान में भी सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुखी है। देखो, जो इंद्रिय सुख है, इसके 5 दोष बताए थे। देखो, गाथा पढ़ेंगे। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये हि लब्धम तम सुखम दुख में बताहा। पहला सपरम, माने पर, पर के द्वारा प्राप्त होता है, माने पराधीन है, माने दूसरे के अधीन है। अब गुलाब जामुन मिले तो सुखी है, तो मेरा सुख गुलाब जामुन के अधीन हो गया। फिर कहते हैं बाधा सहित। अब वो गुलाब जामुन मिला, तो उसके मिलने में भी बहुत बाधाएं हैं, कि हमने तो लाए अपने लिए, इतने में मेहमान आ गया कोई, या कोई ऐसी खबर आ गई, ठीक है, कुछ ऐसा काम निकल आया, नहीं खा पाए, तो बाधा सहित है। विच्छिन्नम, विच्छिन्नम माने टूटक है, अखंड नहीं है, उसमें बीच में खंड पड़ जाते हैं। बीच में पाप का उदय आ जाए तो इंद्रिय सुख छूट जाए। बंध कारणम, आगामी बंध का कारण है। और विषमम, विषम है। विषम माने समता भाव का उल्टा हो गया विषम। विषम का मतलब ये भी है कि सम माने तो सरलता से जो प्राप्त किया जा सके, विषम इसको जुटाना बड़ा कठिन है। कैसे? जब तक विषय नहीं होता, मैंने भी मीठे की इच्छा जगी थी,
जब तक मीठा आता है तब तक खट्टे की इच्छा हो जाती है। खट्टा आया, इतने में वापस मीठे की इच्छा हो गई। तो वेद्य वेदक भाव, उनमें भी विषमता है कि जब तक भोग नहीं होते तो भोगने की इच्छा से परेशान, और भोग मिल गया तो इच्छा चेंज हो गई, अब ये नहीं वो चाहिए। शॉपिंग करने जाते हैं ऐसे ही होता है ना। पहले क्या लगता है, उस लेडीज ने ले ली साड़ी, कि नहीं भैया यही चाहिए हमें, तो यही चाहिए, और उसने चलो दे दी, बहन जी आप ले जाओ चलो। और फिर कहता है नहीं 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 नहीं, वही वाली दे दो। तो ये देखो, ऐसे ही विषम स्वरूप है इंद्रिय सुखों का। दूसरा विषम का अर्थ क्या है? ये राग द्वेष पूर्वक होते हैं, समता भाव नहीं रहता इसमें। तो कितने कारण हो गए? एक सतरम, दूसरा बाधा सहितम, तीसरा विच्छिन्नम, चौथा बंध कारणम, पांचवा विषम। जब इंद्रिय ही लब्धम, तो ये इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त है, तम सौखम, वह सुख दुख ही है। जिसमें इतने भारी पांच दोष हैं, वो सुख काहे का? वो तो दुखी हुआ। पढ़िए। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। तो हम्म। सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे, और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शनादिक है, और वही सच्चा उपाय जानना। देखिए, पहले तो भी सिद्ध किया कि आप जो उपाय करते हैं वो झूठे हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? तो सच्चा उपाय बता रहे हैं कि जब इच्छा तो दूर हो जाए, माने किसी की भी विषय ग्रहण की इच्छा ना रहे, तो आकुलता मिट गई, सुखी हो गया, और सब विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे। क्या? इच्छा तो नहीं है किसी को भी जानने की, लेकिन अब जिसके इच्छा मिट जाती है ना, वीतरागी हो जाता है, तो उसी को केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो जानने की इच्छा तो दूर हो जाए, और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे। युगपत माने एक साथ एक समय में, और वो केवल ज्ञान से ही संभव है। हम्म। तब क्या हो? तब इसका दुख मिटे, सुखी हो जाए। तो अब देखो, ये इच्छा मिटाने का और केवल ज्ञान प्रगटाने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है ना। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो ये सच्चे उपाय हैं। और मुझे क्या सच्चा उपाय लगता है? कि उस विषय को प्राप्त कर लेना, उस विषय को भोग लेना, ये मेरे सुख का उपाय है। ये अगर ये सुख का उपाय होता, तो सहज सुलभ प्राप्त विषयों को तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। पढ़िए आगे। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसीलिए उसे दुख का कारण कहो। क्षयोपशम क्यों कहते हो? प्रश्न समझ में आया? वो कहते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जो जानना नहीं हुआ, उसे दुख का कारण कहो ना। क्षयोपशम से तो उसका जानना हो रहा है, तो क्षयोपशम को दुख का कारण क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आया? पढ़िए। समाधान। यदि जानना न होना दुख का कारण हो, तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है। इसलिए आगे हम्म। आंटी जी नीचे से हम्म। यदि जानना हो तो दुख का कारण हो, तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है। इसीलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षोभशम भी दुख का कारण नहीं है।
जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। हाँ जी। देखिए, समाधान किया कि आपने कहा कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय में जो जानना नहीं होता उसको आप बंध का कारण कहो, दुख का कारण कहो। लेकिन जो क्षयोक्षम है उससे तो जानना देखना प्रकट हुआ है, उसको आप दुख का कारण क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल को भी दुख ठहरे, क्योंकि पुद्गल तो जानता नहीं है, लेकिन पुद्गल तो दुखी नहीं होता। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है, और इच्छा क्षय उपशम से होती है। बताया था ना एक दिन कि आपको किसी चीज का कुछ नहीं पता हो तो आपको इच्छा नहीं होगी। पुद्गल को तो इच्छा नहीं होगी क्योंकि उसके बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। और जिनके सारा ज्ञान है उनको भी इच्छा नहीं होगी। इच्छा किनको होगी? कि जिनको अधूरा ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। हम कहते हैं ना, देखो, जब क्लास पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं किसी का कोई प्रश्न है कि नहीं है। तो प्रश्न दो को नहीं होते, इनको, कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता उसको नहीं होता प्रश्न, और जो सब कुछ जानता है उसको नहीं होता। बात समझ में आई ना? तो ये जो कारण कहा कि इच्छा क्षय उपशम से ही होती है, ये बात समझ में आई ना? क्योंकि जिसको नहीं जानना, बिल्कुल भी जानना नहीं होगा तो इच्छा भी नहीं होगी, और सब कुछ जानना होगा तो भी इच्छा नहीं होगी। तो इसलिए जो अभी जानने में अधूरापन है उससे दुख होता है, इच्छा है ना। तो परमार्थ से तो क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है। मोह के उदय से जो विषयों के ग्रहण की इच्छा है, असलियत में तो वो दुख का कारण है। ठीक है। अभी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी जन्य बात हो गई थी। अब मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, 5 मिनट ये भी लेते हैं। पढ़िए। मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है। किस प्रकार सो कहते हैं? दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है। जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसीलिए इसको आकुलता ही रहती है। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। सब लोग बड़े ध्यान से समझना कि दर्शन मोहनीय के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, इसी को मिथ्यात्व भी कहते हैं। और देखो, जहां मिथ्या दर्शन होगा वहां मिथ्या ज्ञान तो होगा ही साथ में। ठीक है ना? और मिथ्या चारित्र भी, माने मिथ्यात्व सहित जितना भी चारित्र है वो सब मिथ्या है। तो इसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान होता है वैसा तो पदार्थ नहीं होता। एक बात, कि जैसा मेरे को श्रद्धान है, मेरे को कैसा है कि मैं शरीर हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये मेरे संयोग सदा ऐसे ही बने रहेंगे, है ना? कि पर द्रव्य में से मेरा सुख आ जाएगा। तो जैसा ये मानता है वैसा तो पदार्थ होता नहीं, और जैसा पदार्थ है वो इसे समझ में नहीं आता, मानता नहीं। अब इसलिए बताओ, दुखी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? इसलिए इसके हमेशा आकुलता रहती है। देखो, दो उदाहरण दिए पंडित जी ने, उदाहरण पढ़ते हैं फिर मैं प्रश्न पूछूंगा इस पर। पढ़िए। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहनाया, अब वो उस वस्त्र को क्या समझ लेता है कि मेरा अंग है। ठीक है। उसी प्रकार हमें कर्म ने शरीर दिया,
और हम इस शरीर को क्या मान बैठते हैं, मेरा अंग है, यही मैं हूँ, ये इंद्रिय मैं हूँ। अब ये जो वस्त्र है ये मेरा तो है नहीं, जिसने पहनाया उसका है, उसके अधीन है। तो वो कभी इस वस्त्र को फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, समझ में आया, इत्यादि चरित्र करता है। और मैं पागल उस वस्त्र को अपने अधीन मानता हूं, लेकिन उसकी तो पराधीन क्रिया होती, दूसरे के अधीन होती है। तो उससे क्या होता है, महाखेद खिन्न होता है। कौन? ये पागल। तो ऐसे ही जीव को कर्मोदय ने शरीर का संबंध कराया। अब इसका मालिक कौन? ये कर्म का उदय। लेकिन मैं अज्ञानी, मैंने इस शरीर को अपना अंग मानकर अपने को और शरीर को एक माना। पहले आपको पागल का उदाहरण ढंग से समझ में आएगा, तब इस बात की भाव वासना बैठेगी। अब ये शरीर कर्म के अधीन कभी पतला होता है, कभी मोटा होता है। माने कर्म के अधीन है ना, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन होता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी रोगी होता है। तो अनेक प्रकार के चरित्र होते हैं। अब ये जीव उसे अपने अधीन मानता है और उसकी पराधीन क्रिया होती है। ये सोचता है मैं सुबह सैर करने जाऊंगा तो बीमार नहीं पड़ूंगा, लेकिन सैर करने जाता है तो भी बीमार पड़ जाता है। और जो सैर करने नहीं जाते उनका भी स्वस्थ रहता है। तो भैया मैं तो सोच रहा था कि शरीर की मेरे अधीन क्रिया होती है, लेकिन इस शरीर की क्रिया पराधीन होती है, तो उससे महाखेद खिन्न होता है। समझ में? आप पहला उदाहरण दिया शरीर के लिए कि जैसे वो पागल वस्त्र को अपना अंग मानता है, ऐसे मैं शरीर को अपना अंग मानता हूँ और इसकी पराधीन क्रिया होती है, इसलिए खेद खिन्न होता हूँ। अब दूसरा उदाहरण है संयोगों के लिए। पढ़िए दूसरा एग्जाम्पल। जैसे जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर उतरे। वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वहां स्वयं पुत्र, घोड़ा, धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। समझ गए? माने घोड़ा आया, माने पागल कहीं पे ठहरा था, अब कहीं से कोई काफिला आके ठहरा, उन्होंने अपने टेंट वेंट गाड़े, ठीक है ना, वहां अलग अलग चीजें हैं, उसको भी खाना वाना दे दिया। अब वो क्या समझने लगता है, सब मेरे हैं ये सब, ठीक है। लेकिन कोई भी क्रिया उसके हिसाब से तो चलती नहीं है। कभी कोई व्यक्ति वहां से अपना टेंट उखाड़ के चल देता है, कभी वहां से वो घोड़े का व्यापारी अपने घोड़े लेके चल निकल लेता है। अब ये खेद खिन्न होता है, क्योंकि ये तो मान के बैठा था कि ये सब मेरा परिवार है, ये सब मेरे हिसाब से चलेंगे, लेकिन वो तो उनके अपने अधीन परिणमित होते हैं। उसी प्रकार इस जीव ने जहां पर्याय धारण की, वहां स्वयं ये बाहर के सारे संयोग, पुत्र, घोड़ा, धनादिक, कोई किसी गति से, कोई किस गति से आकर प्राप्त हुए। अब ये जीव उन्हें अपना स्वरूप मानता है, जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। ये जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। अब देखो ये दो बातें पूरी भेद ज्ञान की हैं कि इससे मिथ्यात्व कट जाएंगे। हमारी भी तो गड़बड़ इसी में हो रही है ना, कि शरीर में कि मैं इसको करता हूँ, ये मेरे अधीन चलता है, और इस शरीर के जो संबंधी हैं, संयोग हैं, इनमें इसको एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि है। और यही अज्ञानता है, यही मिथ्यात्व है कि मेरे परिणाम आने से परिणमित होंगे, मेरे रखने से रखे रहेंगे, मेरे नष्ट करने से नष्ट होंगे, लेकिन वो मेरे अधीन परिणमते नहीं, तो ये खेद खिन्न होता है। तो ये अज्ञानता इसके दुख का कारण है। ये समझ ले इनके बारे में, सम्यक तत्व जान ले कि ये मेरे अधीन नहीं है, मेरे मिलाने से मिलते नहीं, मेरे हटाने से हटते नहीं, ये संयोग मात्र है। तो इसका ज्ञान मिटेगा तो आकुलता मिटेगी, मिथ्यात्व मिटेगा, दुख मिटेगा। ठीक है, इसमें प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी